हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आह्वान किया है। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा केवल एक तिरंगा नहीं है, बल्कि हम सब भारतवासियों की मान है, सम्मान है। और इस मान को बढ़ाने के लिए खिलाड़ी इस तिरंगा के लिए खेलते हैं और इस तिरंगा के स्थान में कोई गुस्ताखी ना करे, इसके लिए आर्मी हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहती है और वक्त आने पर इस तिरंगा की मान के लिए अपनी जान निछावर कर देती है। कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। आज़ादी से पहले इस तिरंगा को पाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने जान निछावर कर दिए और आज हम इस वीडियो में हमारे प्यारे तिरंगे की बात करेंगे और इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं अमित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। नेशनल फ्लैग जो कि एक देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है, बट ये कड़वी सच्चाई है कि भारत के पास इंडिपेंडेंस से पहले कोई ऑफिशियल नेशनल फ्लैग नहीं था जो कि एक देश को रिप्रेजेंट करे। और पहली बार राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता 1905 में बंगाल विभाजन के समय महसूस हुई और उसी दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया था बिकॉज ऑफ द बंगाल पार्टीशन। और एक साल बाद बंगाल विभाजन के वर्षी पर पहला झंडा फहराया गया जो कि अनऑफिशियल फ्लैग था और इस झंडे को सत्येंद्र प्रसाद बोस ने डिजाइन किया था। और बंगाल विभाजन के कैंसिल होते ही लोग फिर नेशनल फ्लैग को भूल गए। इसके बाद सेकेंड फ्लैग की बारी 1907 में आती है, जिसमें मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी में सेकेंड इंटरनेशनल सोसाइटी कांग्रेस के दौरान अंग्रेजों के साथ पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के बारे में भाषण दिया और फिर झंडा फहराया। और इस झंडे को हेमचंद्र दास द्वारा डिजाइन किया गया था। और तीसरा फ्लैग हमें 1917 में होम रूल मूवमेंट के दौरान दिखाई देता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा डिजाइन किया गया था। इस झंडे में आप एक कोने में यूनियन जैक देख सकते हैं, जिसका मतलब हम ब्रिटिशरों के अंडर होम रूल की डिमांड कर रहे थे। चौथे झंडे की बारी 4 साल बाद आती है, जब गांधी जी ने 1921 को पिंगाली वेंकैया जी को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने को कहा। और गांधी जी का मानना था कि ध्वज में चरखा होना चाहिए, क्योंकि चरखा आत्मनिर्भरता, प्रगति और आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है। और इसे स्वराज ध्वज, गांधी ध्वज और चरखा ध्वज के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि 10 साल बाद 1931 में इसी झंडे को मॉडिफाई करने के लिए कराची में 7 मेंबर फ्लैग कमेटी स्टैब्लिश की गई और उन्होंने एक नया डिज़ाइन दिया, जिसमें 1921 के ध्वज में परिवर्तन करते हुए केसरिया रंग को जगह दी गई और चरखे को थोड़ा छोटा कर दिया गया। और इस तरह भारत को अपना 5वां राष्ट्रीय ध्वज मिलता है। लेकिन भारत के लिए बड़ी खबर तब आई जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया और तब एक ऑफिशियल राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता महसूस हुई। और स्वतंत्र भारत के ध्वज के डिजाइन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में एक एडहॉक फ्लैग कमेटी का निर्माण किया गया और गांधी जी की सहमति भी ली जाती है। और 1921 के झंडे को मॉडिफाई करने का फैसला किया जाता है और चरखे के स्थान पर अशोक स्तंभ को जगह दी जाती है। हालांकि आपको बता दें कि तिरंगा में यूज किए गए रंगों का कोई भी कम्युनल सिग्निफिकेंस नहीं है। एक्चुअली में केसरिया रंग देश के स्ट्रेंथ और करेज का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हरा रंग भूमि की उर्वरकता, ग्रोथ और सुबह होने का प्रतीक है। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया और उसी राष्ट्रीय ध्वज को अभी तक हम लोग शान से फहराते आ रहे हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।